अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेकंड निकाह सून आफ्टर खुला। खुला के बाद फौरन अगर दूसरा निकाह हो जाता है उसकी कानून में क्या वैलिडिटी है। एक खातून खुला लेती है, जो ही खुला लेती है उसके दूसरे दिन वो जाके दूसरा निकाह कर लेती है, किसी और के साथ दूसरी शादी कर लेती है। कहा जाता है कि 6 महीने हो गए मैं हस्बैंड से सेपरेट हूं और 4-5 महीने केस चलते हुए गुजर गए, तो ये तो काफ़ी अरसा हो गया। 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, क्योंकि हस्बैंड से मैं पहले ही सेपरेट रह रही थी, कोई हमारा रिलेशन नहीं था। अब कोर्ट में भी 3-4 महीने केस चला, तो इसलिए तो बहुत टाइम गुजर गया हमारा। इसलिए क्योंकि हमारा रिलेशन नहीं रहा, ज़वाजी ताल्लुकात हुए, 6 महीने 1 साल गुजर गया, तो इसलिए क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ। अब खुला का केस चलने में भी टाइम लगा और इससे पहले मैं सेपरेट भी रह रही थी, इसलिए अब मैं उससे हमारी इद्दत तो गुजर गई। ये एक कंसेप्ट जो है, देखिए ये गलत कंसेप्ट है, ये फॉल्स कंसेप्ट है। देखिए औरत की इद्दत स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ द खुला। जिस तारीख से खुला उसको ग्रांट हुई है, कोर्ट ने उसको खुला ग्रांट किया जिस तारीख को, तो उस तारीख से स्टार्ट होगी उसकी इद्दत का पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द खुला या डेट ऑफ द नोटिस टू द यूनियन काउंसिल। वो जो पहले टाइम गुजरा वो किसी खाते में नहीं आएगा, काउंट होगा जिस तारीख से खुला हुआ है या यूनियन काउंसिल ने आपने नोटिस भेजा है। अब उसके बाद उस तारीख से यूसी का चेयरमैन जो सालसी काउंसिल तश्कील देता है वो आर्बिट्रेशन करता है, रिकंसिलेशन करता है, क्योंकि खुला के बाद खुला देखे इज इक्वल टू 1 डिवोर्स। खुला सिर्फ 1 डिवोर्स के बराबर होती है और इसके बाद रिकंसिलेशन पॉसिबल है। 90 दिन में अगर रिकंसिलेशन हो जाती है तो स्पाउस एक नई जिंदगी दोबारा से स्टार्ट कर सकता है, अगर नहीं होती तो फिर वो और बात है। लेकिन खुला के फौरन बाद अगर दूसरी शादी कर ली तो ऐसी शादी इर्रेगुलर शादी होगी, ऐसी शादी फासिद नहीं बातिल शादी होगी, इर्रेगुलर होगी। तरीक़ेकार ये है कि खुला हो गई, खुला होने के बाद वो इद्दत गुजारे, यूसी को नोटिस जाए, 3 महीने गुजरे और उसके बाद फिर वो शादी करे। हाँ, क्योंकि इद्दत के दौरान वो सेम शख्स से रजू कर सकती है, ये भी है। जब तक इद्दत नहीं गुजरती एक तलाक में 90 दिन के अंदर रजू हो सकता है। 3 महीने अगर वो चाहती है, बाद में उसका माइंड बनता है तो उसी हस्बैंड से वो रजू कर सकती है, उसकी शादी फिर चल पड़ेगी। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई तो फिर उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो उसी हस्बैंड से दोबारा निकाह कर ले या किसी और के साथ जहां चाहती है वो निकाह कर सकती है। तो इसलिए ये टाइम गुजारना, इद्दत का टाइम गुजारना ये ज़रूरी है। और अगर वो फौरन निकाह कर लेगी तो ऐसी शादी इर्रेगुलर शादी कहलाएगी। इसलिए वैलिड शादी के लिए ज़रूरी है कि इद्दत का टाइम गुजारा जाए, इद्दत का टाइम 3 महीने गुजारा जाए, और जब तक डिवोर्स कंफर्म नहीं होती और जब यूनियन काउंसिल से डिवोर्स कंफर्म हो जाती है, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो फिर आपकी निकाह जो वो वैलिड होगा, दूसरी शादी आप वो वैलिड शादी होगी, आप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।